देखो क्या होता है बेटा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस जो भी कुछ लिखा हुआ है -2x प्लस -3। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें केवल और केवल एक्स स्क्वायर का पता करना है। तो आप यहाँ से देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस इसमें जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, तो आप इसको फैक्टराइज करने हैं आपको। एक्स स्क्वायर -2x -3 फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है -3 को कैसे फैक्टराइज करोगे। एक्स स्क्वायर -3x यहाँ पे और प्लस का x यहाँ पे। भाई -2 को आपको फैक्टराइज करना होता है तो ऐसे ही तो करते हैं, -3x प्लस x और -3 एंड में। x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, अंदर बचेगा x-3। यहाँ कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा x-3। तो एक फैक्टर हो जाएगा x+1 और एक फैक्टर हो जाएगा x-3। जीरोस पता करने के लिए फैक्टर को आपको पता है जीरो के इक्वल रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और सेकंड वाले में x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो -1 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका -1 एंड 3, ये वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें कह रहे हैं 1 0 दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा एक जीरो हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं 1/अल्फा। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा है। तो एक अल्फा, दूसरा 1/अल्फा। अब हमारे के की वैल्यू निकालती है तो हमें पता है प्रोडक्ट। यहाँ हम प्रोडक्ट और सम का फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि जब भी आपको के की वैल्यू निकालनी हो तो आप मोस्टली प्रोडक्ट या फिर सम का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। अब आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपका 3x² प्लस 8x प्लस के। तो ये C है और ये 3A है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा, K/3। ठीक है, अब जीरो प्रोडक्ट हैं क्या, जीरोस हैं क्या, एक अल्फा एक 1/अल्फा है। तो इधर आपने प्रोडक्ट कर दिया इनका, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू उधर क्या है K/3। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू हो जाएगी इसमें बी ऑप्शन करेक्ट 3। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में कह रहे हैं बेटा इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक if sum of the zeros of the quadratic polynomial kx² plus 2x plus 3k is equal to the product of the its zeros। मतलब जो सम है जीरोस का, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, जो जीरोस का सम है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अगर मैंने मान लिया एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा, ठीक है, तो बेटा सम जो हो जाएगा इसका अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों आपस में इक्वल दिए हैं, मतलब ये और ये आपस में इक्वल दिए हैं। अब तुम्हें सम का फॉर्मूला भी पता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है -B/A, और प्रोडक्ट का भी पता है वो क्या होता है C/A। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, देखो ये लिखा है kx² प्लस 2x प्लस 3k। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ b की, तो b क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ kx² प्लस 2x प्लस 3k, ये लिखा हुआ है बेटा। तो यहाँ बी क्या है, बी है 2, ए क्या है के, और सी क्या है पूरा 3k। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिख दिया -B/A, तो -2/k इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3k/k, प्रोडक्ट हो जाएगा 3k/k क्योंकि C/A होता है। इस वाले के से ये वाला के कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करो, इस वाले के से ये वाला के कैंसिल आउट मत करो, ये अपॉन में है के, ये भी अपॉन में है, तो ये वाले के से ये वाला के कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास बच गया -2 इज इक्वल टू 3k। तो -2 इज इक्वल टू 3k, -2 इज इक्वल टू 3k, 3k के साथ मल्टीप्लाई में उधर आ जाएगा डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -2/3, -2/3 ये k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो -2/3 ये वाला थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, अब इनका स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लेना, बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी वैसे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर कर दूँ मैं। यस सर।
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपको यहाँ सम का लगा देना है और यहाँ प्रोडक्ट लगा देना है। सम क्या होता है, जब यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, सम होता है आपका माइनस बी अपॉन ए यानी कि -5/2, और प्रोडक्ट क्या होता है 1/2 हो जाएगा सी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें पहले सम, ये सम का लिखना है, फिर प्लस करके अल्फा बीटा का लिख देना है, तो 1/2। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ये सम हो गया आपका यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और प्लस फिर ये प्रोडक्ट हो गया अल्फा डॉट बीटा, तो इसी की तो वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आएगा 2, ऊपर आएगा -5 प्लस का 1 इज इक्वल टू -4/2। तो 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला, द लार्जेस्ट पावर, द लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इन द पॉलिनोमियल इज। लार्जेस्ट पावर को हम क्या कहते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 10th के लिए तो बहुत छोटी बात हो गई बेटा ये। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जो हमारी, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया है, सपोज दैट ये दिया x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 -6 ये दिया, तो उसमें जो लार्जेस्ट पावर होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव इज। मैक्सिमम नंबर जीरो कितने हो सकते हैं ऐसे पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी हो 3। तो जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 2 है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसमें आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम पावर कितनी है 2, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2। तो आपके वो पॉलिनोमियल कौन से हैं, क्वाड्रेटिक। तो जितनी डिग्री उतने ही जीरोस। अगर इसकी डिग्री 2 है तो आप अभी इस समय कितने जीरोस के बारे में पढ़ रहे हो, 2 जीरोस के बारे में पढ़ रहे हो। यहाँ पे अगर 3 डिग्री दी हुई है तो उसमें कितने जीरोस होने चाहिए, 3, बस। क्लियर। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, अगर आपका 10 पॉलिनोमियल का 10 जो है वो आपका, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1, एक मिनट रुकना तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। हाँ देखो, 7th क्वेश्चन पे आ गए। 7th क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है बेटा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, एक जीरो उसका -3 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरो आपको बेटा गिवन है, यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है 3, -3। ठीक है, 7th क्वेश्चन, अल्फा की वैल्यू -3 गिवन है। वो कह रहे हैं आपसे कि के की वैल्यू बतानी है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट आपको नहीं दिया है, प्रोडक्ट नहीं दिया, एक जीरो दिया है -3 बस केवल। के की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपको पता है अल्फा, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूँ, पॉलिनोमियल है बेटा k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो आपको प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ए की वैल्यू k-1 पूरी, तो सी अपॉन k-1 आपने लिख दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट में पहला जो वैल्यू दी है वो दी है -3, कितनी दी है, -3। तो अल्फा की वैल्यू आपने -3 लगा दी, -3 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं, 1/k-1 ऐसे लिखा रहने दिया, -3 को अपॉन में भेज दिया, मल्टीप्लाई में ना बीटा के साथ, तो अपॉन में भेज दिया, तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई k-1 और -3 एक ब्रैकेट में, ये आपको मिल गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें पता है सम, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम होता है सी अपॉन ए। तो सम की यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, देखो सेम सम दे रखा है, बी दे रखा है मतलब, और ए भी दे रखा है। तो आप अब लगाओगे इधर साइड में सम का फॉर्मूला, सम लगाओगे आप बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी हो जाएगा -b अपॉन ए, माइनस के अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, k-1, ये लगा दिया आपने। अल्फा की वैल्यू आपको पता है -3 है, ठीक है, -3 आपको देखो, एक जीरो पता है -3, तो आपने यहाँ -3 लगा दिया, प्लस बीटा, बीटा की जो पूरी वैल्यू आई है ये वाली पूरी वैल्यू आपने बीटा की उठा के यहाँ लगा दी, तो प्लस का साइन
उसके बाद लगाया आपने 1/k-1 और -3, और उधर इक्वल में जो चल रहा है वो लगा रखा रहने दिया k-1। ठीक है, अब यहाँ आपने एलसीएम लिया, ध्यान रखना यहाँ लोगे आप एलसीएम, तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ जब एलसीएम लिया आपने तो k-1 और -3 ये एलसीएम में आ रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है वो, ये अपॉन में 1 है। अब इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे सबसे हो जाएगी, तो -3 फिर -3 और k-1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, और इधर रहा प्लस का 1, क्योंकि इसके नीचे ये था तो इसलिए कुछ नहीं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम में, तो इस पूरे टर्म की, ये जो पूरी टर्म दिख रही है इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर हो गई -3 के साथ, तो ये आ गया इज इक्वल टू, उधर हमारा -k अपॉन k-1 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये k-1 से k-1 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में पूरे के। ठीक है, अभी आप -3 से -3 मत काट देना, क्योंकि बेटा ये पूरी ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये प्लस के साथ में है, 1 के साथ में, तो यहाँ पे अभी कैंसिल आउट नहीं होगा -3। अगर ये -3 पूरे ब्रैकेट के साथ में, मतलब इस 1 के साथ में भी मल्टीप्लाई में होता, तब वो कैंसिल आउट होता, ऐसे नहीं होगा। अब आप यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, देखो -3 के -3 से हुई तो आ गया 9 आ गया। अब अंदर ब्रैकेट में है k-1 और +1 इज इक्वल टू, ये -3 डिवाइड में था, उधर पहुंच गया तो उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, माइनस के k से, तो ये माइनस माइनस प्लस और बन जाएगा इधर 3k। ठीक है, अब इधर आ गया 9k, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, -9 की मल्टीप्लाई इससे 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3k। 3k को इधर ले आए, प्लस के 9 को उधर ले गए, 1 को भी उधर ले गए, सबको उधर ले गए, बस 3k को इधर ले आए, तो 9k माइनस 3k इज इक्वल टू प्लस का 9 और माइनस का 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ आया 8 और यहाँ आया बेटा आपका 9 में से 3 गए 6k। ठीक है, तो k की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है k इज इक्वल टू 8/6। 2 से कट करोगे तो 2 4 जा और 2 3 जा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि एक 0 दिया था, आपने प्रोडक्ट में उसको रखा और वहां से बीटा की वैल्यू निकाल ली के टर्म्स में। ठीक है, के टर्म्स में जब निकाल ली, उसके बाद आपने सम का फॉर्मूला लगाया, सम का फॉर्मूले में भी के आता है, के आ रहा है, और आपने वहां पे अल्फा की वैल्यू रखी -3 और बीटा की वैल्यू रख दी जो के की टर्म्स में आई थी। अब आपके पास पूरी इक्वेशन में के ही बचा हुआ है, तो आप इजीली के की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ गई 4/3, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सर एक बार वहां से समझा दीजिए, ये -3। -3 ये वाला यहाँ से, यस सर। यहाँ बेटा अल्फा की वैल्यू आपने -3 रखी, बीटा की वैल्यू आई थी आपकी 1/k-3 ब्रैकेट में -3, ये आपने पूरी रख दी यहाँ पर, ये सम, और इसके बाद इधर ये प्रोडक्ट चल रहा है आपका, इसको रख दिया आपने। उसके बाद आपका यहाँ पे था, अगर हम यहाँ की बात करें ये, तो आपने इसको सॉल्व किया, तो देखो ये आपने एलसीएम जब लोगे तो k-1 और -3 एलसीएम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो एलसीएम में आ गया। अब एलसीएम में आने के बाद इसके नीचे 1 था, तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर 1 होता है तो इस पूरे की मल्टीप्लाई k-1 और -3 की मल्टीप्लाई हमें इस -3 से करनी पड़ेगी, तो -3 फिर -3 फिर k-1 और ये प्लस का फिर 1 ही यही रहेगा। उसके बाद इधर इक्वल जो चल रहा है वो चलता रहेगा। अब ये k-1 पूरे के साथ में डिवाइड में है, इधर भी k-1 पूरे के साथ में डिवाइड में है, तो ये k-1 से k-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल -3। अब हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, देखो -3 की -3 से करी तो कितना आ गया 9 प्लस का 9 k-1 और +1 ये रह गया, ये -3 इधर चला जाएगा, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा 3k प्लस का 3k हो जाएगा। 3k इधर आ गया, तो 3k को हम इधर पहले इसके सॉल्व किया हमने, 9k हो गया मल्टीप्लाई करी और 9 हो गया माइनस का प्लस का 1, तो 3k हमारा यहाँ आ गया, 3k हम इधर लेके आए तो हमारा हो गया 9k - 3k इज इक्वल टू 6k बचा, ये इधर ले आए तो माइनस का हो गया, ये दोनों उधर ले गए तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इधर 8 बचा। अब 6 मल्टीप्लाई में तो k इज इक्वल टू 8/6, 2 से कट कर दिया 4/3। ठीक है, ओके सर। अब ये देखो 8th वाला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, 8th वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि कौन सा ग्राफ पॉलिनोमियल का नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है, पॉलिनोमियल के सारे ग्राफ हैं लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो गायब हो जा रहा है, 1 मिनट रुको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेटा क्या करेंगे हम कि केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम जब देखते हैं तो हमें पता है
केवल और केवल हमारा ग्राफ जो बनना चाहिए वो एक इस तरीके का पैराबोला बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? केवल पैराबोला। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके भी 2 जीरो हो सकते हैं, इसके भी 2, इसके भी 2, लेकिन ये एक शेप है ये डी वाली, डी वाले में ऐसे और ऐसे कर दिया है, तो डबल पैराबोला बनना है। ये 3 जगह कट कर रहा है, दिख रहा है आपको? 3 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बन जाता है। बात आगे समझ में? ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 9th वाला क्वेश्चन देख लो। 9th वाले में आपसे कह रहे हैं, 9th वाला पूरा नहीं आया। अच्छा एक मिनट, 9th वाला मैं यहाँ से बताऊंगा आपको, नेक्स्ट पेज से। यहाँ देखो आप 9th वाला। एक मिनट रुकना बेटा जरा, आप लोग 9th वाले को मैं यहाँ से खोल देता हूँ। चलो इस पे खोलो। देखो 9th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा? देखो 9th वाले में क्या कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम आप चेक कर लो पहले तो, कि वो कह रहे हैं सम अगर 2 हो इसका, देन द वैल्यू ऑफ के इज 1। तो आप के को पहले 1 रख दो यहाँ पे। के को यहाँ पे क्या रखोगे आप इस तरीके से चेक कर लो कि अगर हमारा सम कह रहे हैं, जैसे पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 8 ये दिया है। अब के की वैल्यू वो कह रहे हैं 1 है, और हम तब हमारा सम जो है वो 2 है। तो आप पहले इसके, आपको जीरो तो पता नहीं है, आप के की वैल्यू 1 रख दो इसमें। तो आपने अगर के की वैल्यू 1 रख दी तो यहाँ पे हो गया 2x, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, प्लस 8। अब आप देखो क्या इसका सम 2 आ रहा है, तो आपने चेक किया कि माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस, और बी की वैल्यू है यहाँ -2, यानी कि -2 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब हाँ हमारा सम भी 2 है और के की वैल्यू भी 1 आ रही है, यानी कि ऐसा हो गया हमारा ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीजन कह रहे हैं कि क्यों ऐसा है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, जो सम है जीरोस का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का के ax स्क्वायर के बाद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी माइनस माइनस बी अपॉन ए। हाँ तो ये बात भी ठीक है, जो सम होता है हमारा वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका सिंपल सी ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन रीजन एंड ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात आगे समझ में? ये इसका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 10th वाला, देखो 10th वाला असर्शन रीजन, द ग्राफ y एफ एक्स। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको ये बताना है कि बस नंबर ऑफ जीरोस 3 है इस ग्राफ में। तो आपको दिख रहा है इसमें बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो जहां जहां कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एक्स एक्सिस का, और 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। वेरी ठीक है, एक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नंबर ऑफ द पॉइंट इन विच कट्स और टच द एक्स एक्सिस। मतलब नंबर ऑफ जीरो होते हैं अगर पॉलिनोमियल एफ एक्स के जिस पॉइंट पर वो पॉइंट उसको कट करता है, एक्सेस को, यहाँ पर भी कट करता है,
तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमारे नंबर ऑफ जीरोस वही होते हैं जो एक्सेस को कट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर एफ एक्स कट करता है उसको। क्लियर हो गया? तो ये 10 MCQ हमारे क्लियर हो गए। अब मैं सेकंड वाला स्टार्ट करूंगा सेकंड सेशन में, ठीक है। अगर सेकंड सेशन रन करना है तो 5 मिनट का बेटा ब्रेक लेना, ठीक है। सेकंड वाला यहाँ 11 से मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड सेशन में, ठीक है। मैं अभी इसको रोक रहा हूँ, इस वाली मीटिंग को, फिर दोबारा से लिंक भेजूंगा अगर कोई होता है। ओके सर।